श्री बाबा साहब नातू स्मृति सेवा न्यास के तत्वावधान में आज नीमच के सरस्वती शिशु मंदिर में महिलाओं का महासम्मेलन संवर्धिनी संपन्न हुआ। लक्ष्मी प्रेमाणी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ बढ़ते अपराध का मुख्य कारण भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति से विमुख होना है। इसी उद्देश्य से महिलाओं को जागृत करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि संवर्धिनी महिला सम्मेलन में भारतीय स्त्री पर चिंतन किया जा रहा है। सम्मेलन का खास उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाना है और महिलाओं के योगदान को बढ़ाना है। ये गरिमामय कार्यक्रम 3 सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में मीना हरित की अध्यक्षता में भारतीय नारी का चिंतन विषय पर मुख्य वक्ता सुषमा बिश्नोई ने अपने विचार रखे। इस दौरान सुधा महावर भी मौजूद रही। दूसरे सत्र में भारतीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति और स्थानीय समस्या पर चर्चा की गई। चर्चा में 20 प्रवर्तक शामिल हुए। तीसरे सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रतिभा सोनटके ने भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस सत्र की अध्यक्षता सुनीता भारद्वाज ने की। महिलाओं के इस महासम्मेलन में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सशक्त, आत्मनिर्भर और स्व सहायता समूह की करीब 700 महिलाएं मुख्य रूप से शामिल रही। कार्यक्रम महिलाओं को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराने, जागरूक और संगठित करने के उद्देश्य की दृष्टि से सफल रहा। सबसे पहले तो वैचारिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। तो इस संवर्धनी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक विमर्शी समाज में खड़ा कर रहे हैं कि हम स्वयं इस पर चिंतन करें और किस तरह से हम हर क्षेत्र में अपनी दृढ़ता रख पाते हैं। तो वैचारिक रूप से दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ेगा। मतलब हम देखें भारत में आप किसी भी उदाहरण को लीजिए, चाहे माता सीता को लें आप, तो उन्होंने अपनी दृढ़ता से अपनी रक्षा वहाँ करी थी श्रीलंका में। और यदि हम बात करते हैं अभी चंद्रयान 3 में भी महिला वैज्ञानिकों ने अपनी कार्यकुशलता और उनका दृढ़ विश्वास था कि हम सफल होंगे, वो हम देख रहे हैं कि वो सफल हुए हैं। हमारा चंद्रयान जैसे हमारी आशा है उस हिसाब से पूरा कार्य करके हमें जानकारी देगा। तो वैचारिक दृढ़ता मतलब हम जो सोचे वो हम करें। पहले हम सोचते हैं, फिर हम उस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत में लिए जा रहे हैं और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं का भी जो विमर्श समाज में, क्योंकि संस्कार देने का काम महिलाओं के ऊपर ज़्यादा होता है परिवार और समाज में, तो जो भारतीयता से युक्त ऐसा विमर्श तैयार हो समाज में, विदेशी इससे प्रेरित ऐसा विमर्श न हो, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम सभी दूर रखे जा रहे हैं कि भारतीय समाज में भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित विमर्श तैयार हो, खड़ा हो। हम यह चाहते हैं कि महिलाओं का भारत में हर क्षेत्र में जो अभी भी पार्टिसिपेशन है, जो उनका योगदान है, वो और बढ़े। और बढ़ेगा जब, तो वो जो समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, जो समस्याएं खड़ी होती है समाज में, देश में, हर क्षेत्र में, वो उनसे लड़ पाएँ, उनके लिए एक समाधान ढूंढ पाएँ और इसीलिए उनका योगदान बढ़े, इसके ऊपर जोर देकर और इन्फोटेक की, तो वो जिस क्षेत्र में जाती है अच्छा ही करती है। तो आप जो कह रहे हैं वो तो नज़रिया पुरुषों का कैसे बदले, इस पर भी हमने ध्यान देना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए तो हम यही प्रयत्न करेंगे कि उनका योगदान समाज के हर क्षेत्र में बढ़े और वो जो उनकी आंतरिक शक्ति है उसको स्वयं पहचाने, तो ही फिर वो वापस वो स्थिति जो पुराने समय महिलाओं की थी वैसी हमारे देश में हो पाएगी। हमें बराबरी तो करना ही नहीं है किसी से भी, पर अपना स्थान जरूर बनाना है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।